हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे दही वाली मगम्मा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ढहते विश्वास, जिसके लेखक हैं सातकोड़ी होता। तो चलिए दोस्तों, इस लेसन में क्या है देखेंगे। ढहते विश्वास में क्या पढ़ना है हम लोगों को। देखिए, सातकोड़ी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं। उनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। किनका जन्म? सातकोड़ी होता का, लेखक जी का, में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। होता जो भुवनेश्वर में भारतीय रेल यात्रा सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त एवं उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव थे। उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरा आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुदित है। सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि ढहते विश्वास किससे संपादित है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र से संपादित है और यह अनुदित है। उड़िया की चर्चित कहानी है। अगर आपसे ये सवाल पूछ लेगा कि ढहते विश्वास कैसी कहानी है, तो आप क्या बताएंगे? ढहते विश्वास जो कहानी है वो उड़िया की कहानी है ना। विभूति प्रकाशन जो है इसका नई दिल्ली से यहाँ संकलित है ये लेसन। चलिए दोस्तों, अब देखिए इस कहानी में क्या है। इस कहानी में हम लोग देखते हैं कि इस कहानी में है क्या। देखिए, कहा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था, क्योंकि ढहते विश्वास में ये कहानी बहुत मज़ेदार होगा। कहा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। तूफान में घर टूट गया था, सो उधार कर्ज मांगकर किसी तरह कुछ बांस बांध बूंद कर उस पर पुआल डाल दिया था। किसने? लक्ष्मी ने, है ना। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके पत्नी को जो कुछ भेजता था उससे गुजारा न होने की वजह से वह तहसीलदार साहब के घर का छीट-फूट काम करके लक्ष्मी जो कुछ भी पाती उसे अपनी काम पूरी कर लिया करती है। देखिए, लक्ष्मण जो है वो लक्ष्मी का पति है। जो लक्ष्मी का पति जो है कहाँ रहता है? कोलकाता में रहता है, वो काम करता है और जो भी पैसे काम आकर के भेजता है लक्ष्मी को देता है, उससे लक्ष्मी को पूरा गुजर बसर नहीं होता है, तो वो छीट-फूट काम तहसीलदार साहब के घर काम कर लेती है। आपसे सवाल पूछेगा कि लक्ष्मी किसके घर काम करती है? तहसीलदार साहब के घर काम करती है। कौन सी काम करती है? तो छीट-फूट काम करती है, झाड़ू पोछा का काम करती है ना। लगता है कि अब समय को लोगों को खूब चैन सहन नहीं हो पा रहा है, वरना तूफान के तुरंत बाद सूखा न पड़ता। 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं पूर्वज। ये लक्ष्मी का कहना है कि उसके जो पूर्वज हैं कितने बीघा ज़मीन छोड़कर गए थे। यहाँ से भी सवाल आएगा कि लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा ज़मीन छोड़कर गए थे, तो 1 बीघा ज़मीन छोड़कर के गए थे। 1 टुकड़ी ज़मीन भी है। हल किराए पर ले करके उस बीघे भर में खेती करवाई थी। किसने? लक्ष्मी ने। अंकुर जल गए थे, ठीक है, बाढ़ हुआ, पानी नहीं हुई थी, अंकुर जल गए थे, है ना, लेकिन बाद में पानी आई और कहीं कहीं पर धान के हरे भरे सभी कोमल पौधे धूप में भूनकर स्वाहा हो गए। फिर भी हार ना मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार लोग कर रहे थे। कौन? किसान लोग। गहरे खेतों में जराई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गर्दिश के दिन भूलने की कोशिश करते वक्त यह अनवरत बारिश शुरू हो गई। लेकिन गर्मी जो है से बढ़ती रही और फिर जो है से अनवरत लगातार बारिश होना शुरू हो गई। भादों के शुरू से बरस रही है। पूरा महीना खत्म होने को आया पर बारिश थम नहीं रही। 1 पक्ष से अधिक हो गया, सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हुए। यानी 1 पक्ष से दूसरे पक्ष हो गए, लेकिन सूर्य अभी तक दिखा नहीं, उगा नहीं है, निकला नहीं है। लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता से अब रात को नींद नहीं आती थी लक्ष्मी को। लक्ष्मी देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे आपसे सवाल पूछेगा कि लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे था, तो देवी बांध। अब देवी बांध को दलई बांध भी कहते हैं। देवी बांध को दलई बांध भी कहते हैं, है ना। दलई बांध में पिछले बार जब नदी ने दाव साधा था उस समय वह नई आई थी ससुराल। यानी कि जब दलई बांध, इससे पिछले बार में भी एक बांध आया था, एक बार बाढ़ आया था जिसमें वो लक्ष्मी जो है से नई आई थी अपने ससुराल। जिस दिन दलई बांध टूट गया, चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार मिलकर एकाएक हो गया था। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया।
तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। मनुष्य की आवाज़, उसके शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गए। जब बाढ़ आई तो वे दिन अभी तक नहीं भूली है लक्ष्मी ने। वे जो दिन है वो अभी तक नहीं भूली है लक्ष्मी ने, नहीं भूल पाई है लक्ष्मी। कितनी दर्दनाक है वह अनुभूति, कितना भयानक था वह दृश्य। जब उस समय, जब ब्याह नहीं हुआ था लक्ष्मी को, अपने ससुराल नहीं आई थी, तो उस समय पीछे की कहानी मतलब उस समय नई नई आई थी तो उस समय भी बाढ़ आई थी। उस समय उसको याद आ रहा है, मरी पड़ी माँ के शव से टिक कर बैठा था बच्चा संतावना पाने के लिए। कौन देगा उसे संतावना, इससे पहले कि माँ उसे गोद में उठाए, सिवाय वनभोज के लिए घसीट ले जाते हैं उस जीते जागते बच्चे को। वह दृश्य याद आते ही सिर से पैर तक के शरीर से आतंक से सिहर उठता है। यदि दोबारा दलई बांध टूट जाए तो उन्हें कौन बचाएगा? बच्चे विपत्ति का सामना कैसे कर पाएंगे? विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों को आती है। देखिए अब यहाँ से भी एक सवाल आएगा, ये क्वेश्चन आएगा कि विपत्ति आती है अकेले या संगी साथियों के साथ, तो विपत्ति जो आती है संगी साथियों के साथ आती है। यह बात सच साबित हुई। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़। तूफान और सूखा में जिनकी कमर टूट चुकी थी, बाढ़ की धारा के आगे सीना तानने की ताकत उन्हें भगवान भी नहीं दे सकता था। हालांकि बाढ़ में पुआल के छप्पर को अपने बचने का सहारा बनाकर बहते व्याकुल मनुष्य को भगवान की स्वर्ग से झांक कर देखेंगे, पर कोई कुछ कर नहीं सकता, मानो यह सब विधि का विधान हो। ये जो बाढ़ है, बाढ़ को कोई रोक नहीं सकता, ये विधि का विधान है ना, विधान हो, पूर्व निर्धारित सा, पहले से ये निर्धारित है कि ये जो ऐसी आपदा को कोई रोक नहीं सकता। अब एक सवाल आपको इन्वायरमेंटल में ये भी पूछ लेगा कि बाढ़ कैसी आपदा है, प्राकृतिक आपदा या मानवकृत आपदा? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, भगवान के द्वारा जो भी है ना, होता है। विधि के निर्देशों को हमेशा से मानता आया है, मनुष्य कभी विरोध नहीं कर सका है, यही उसकी विडंबना है, यही उसका बेसहारापन है। लक्ष्मी आसमान का रुख देखकर संकित हो उठी। उस बार भी इस तरह भयावह था। किस बार? पिछले बार जब वो नई नई आई थी। आसमान का रुख, पड़ोस का पढ़ाकू लड़का, गुण निधि। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको यहाँ से आएगा कि गुण निधि कौन था? तो लक्ष्मी के घर का पड़ोस का पढ़ाकू लड़का था, अभी अभी कटक से लौटा था। आपसे सवाल यहाँ से भी पूछ लेगा कि गुण निधि कहाँ से पढ़ करके लौटा था? तो कटक से लौटा था। उसने बारिश थम कर सांस ही नहीं लेती, नदी नालों का पानी बढ़ता जा रहा था, न जाने किस पल बाढ़ आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। महानदी के ऊपरी छोर में संबलपुर का हीराकुंड बांध बंधे होने की बात लक्ष्मी ने सुन रखी है। यानी एक नंबर का सवाल यहाँ से भी आएगा कि हीराकुंड नदी का बांध जो है से किस नदी पे बनाया गया है? तो ये महानदी पे बना हुआ है ना। किंतु क्या वह एक बांध पूरे राज्य को, बाढ़ को, पानी को रोक सकेगा? कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बंधवाया था। अब देखिए ये कटक शहर है, ये जो कटक शहर है उसको, ये जो हीराकुंड का जो बांध बनवाया था, किसने बनवाया था? महाराज ययाति केसरी ने बनवाया था, कटक को पानी से बचाने के लिए पत्थर का बांध बनवाया था। इस युग में पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने हीराकुंड बांध बनाया। हालांकि यह सब देखा नहीं है लक्ष्मी ने, सिर्फ सुना भर है कि है ना, उसी हीराकुंड बांध में काम करते समय पत्थर से नीचे दब कर उसके ससुर शहीद हो गए थे, ऐसा लोगों का कहना है। ये लक्ष्मी जानती है। ससुर के देहांत के बाद वह इस घर में बहू बनकर आई थी। इन 28 वर्षों में उसने कई बाढ़, सूखे और तूफान देखे हैं, किंतु इंसान इन बाधा विपत्तियों को मानकर हठीले जंगली भैंसे की तरह अपनी आशा और अपने अरमानों को पूरा करने के लिए निरंतर दौड़ रहा है। न जाने कितनी आशाएं, कितनी अभिलाषाएं उसने भी अपने दिल में सजो कर रखी है। लक्ष्मण के परदेसी होने का उसे बहुत दुखद है। किसे? लक्ष्मण का परदेसी होने का दुखद किसे है? लक्ष्मी को दुखद है ना। लक्ष्मी को काफ़ी दुख है, जब क्योंकि इसका पति लक्ष्मण जो है कलकत्ता में काम करता है ना। फिर भी वह बगैर टूटे अच्छे दिनों की प्रतीक्षा किए जा रही है। शायद वह डरावना दिन आते रास्ते में कहीं ठहर गया है, जैसे जेबरा अनिकट में महानदी का पानी ठहर जाता है। पर मन हार नहीं मानता, नसीब के साथ तर्क वितर्क करके निकल पड़ता है कूच करने को। लक्ष्मी दलई बांध पर खड़ी होकर महानदी के दोनों किनारों को डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती है, किनारा लांघे बगैर चली जा। जब लक्ष्मी देखी कि बाढ़ जो है से, लक्ष्मी का घर जो था दलई बांध के नीचे था, तो लक्ष्मी चाहती है कि महानदी के बांध पर चढ़ करके ऐसी विनती करती है कि बांध चढ़ करके विनती करती है
कि किनारा बगैर लांग करके चली जा, हमारी हंसी खुशी की दुनिया को और रेतीला मत बना। यानी कि चूँकि काफ़ी गरीबी थी, गरीबी का जो जो लक्ष्मी का जो जीवन था वो काफ़ी गरीबी जीवन में बीत रहा था। गांव के लड़कों को इकट्ठा करके गुण निधि ने स्वेच्छापूर्वक दल का गठन कर लिया। चूँकि बाढ़ से निजात पाना था, लड़कों का साथ देने के लिए बूढ़े भी कमर कस निकल पड़े थे। देखिए यहाँ से एक सवाल आएगा आपको, मुहावरा कमर कसना, तैयार होना। यह तो किसी एक का काम नहीं है, पूरे गांव में फैल गई है यह बात। क्या, कौन सी बात? बाढ़ आ रही है। हीराकुंड से पानी छोड़ दिया गया है बांध टूटने की आशंका से। चूँकि बांध इसलिए हीराकुंड को बनाया गया था महानदी पे, क्योंकि कटक शहर जो है से डूबने से बचाने के लिए बांध को बनाया गया था। तो हीराकुंड का बांध का जो पानी से खोला गया है, ये ऐसा बात सुनने में आ गई है। लोगों की सहन शक्ति एवं मन के दम को परखने के लिए नदी के वश को व्यापक करते हुए बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा है। बारी बारी से गांव के लड़के दलई बांध की निगरानी कर रहे हैं, बूढ़े उपदेश दे रहे हैं। कमजोर स्थानों पर मिट्टी डाली जा रही है, जहाँ पे बांध बने हुए वहाँ पे जो है से बूढ़े उपदेश दे रहे हैं कि यहाँ मिट्टी डालो, यहाँ मिट्टी डालो रही है। पत्थर को ढोए जा रहे हैं, बांध को और भी मजबूत करने के लिए रेत की बोरियां इकट्ठी की जा रही है, काम में लाने के लिए कि जहाँ पे बांध टूटेगी वहाँ पे जो है से रेत की बोरियों को डाला जाएगा। लेकिन देखिए क्या होता है आगे। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेजा। अपने साथियों के साथ वह रात भर बांध की निगरानी करेगा, कमजोर स्थानों पर रेत की बोरियां डालेगा, पत्थर ढोएगा। लड़का बाप की तरह कर्मठ है। यानी कि जिससे जैसे लक्ष्मण है उसके इसका लक्ष्मी का बेटा का नाम, बड़े बेटे का नाम अच्युत है। क्या अच्युत? ये भी सवाल आएगा आपको, है ना। ये लक्ष्मी का बड़े बेटे का नाम अच्युत है, जो ही अपने बाप की तरह कर्मठ है, काम करने में अच्छा है। गठा हुआ शरीर काम पड़ने पर झपट पड़ता है शेर की तरह। घर पर 2 लड़कियां, साल भर के लड़के को लेकर अकेली है लक्ष्मी। अब यहाँ से सवाल 1 नंबर का सवाल ये भी पूछेगा कि बताइए कि लक्ष्मी के कितने परिवार थे, लक्ष्मी के घर में कितने सदस्य थे। तो 1 लक्ष्मण और 1 लक्ष्मी 2 हो गए, 1 बड़ा लड़का अच्युत और 2 लड़कियां और 1 लड़के, यानी 2 लड़कियां 2 लड़के और 2 वो 6 टोटल परिवार इसमें है। उसे नींद नहीं आती, नदी की आवाज़ और बारिश की रिमझिमाहट को कान देकर सुनती है। वह नदी किनारे गुण निधि से उसने पूछा था, हिम्मत बांध रही है क्या छोटे सकोगे? लक्ष्मी पूछी थी गुण निधि से। चूँकि गुण निधि जो एक बहुत ही कर्मशील लड़का था, चूँकि वो कटक से भी पढ़ करके आया था। गुण निधि ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं सकेंगे मौसी, निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है दुनिया में। जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी का पत्थर बांधा है, हीराकुंड बांध बनाया है, वह मनुष्य अभी मरा थोड़ी ही है। कौन कह रहा है? अच्छा, ये गुण निधि कह रहा है। किसे? लक्ष्मी को। उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ तसल्ली हुई, आशा हुई कि चलो कुछ तो कर सकता है, कुछ भी कहो। पढ़ लिख कर नालायक नहीं निकला। पैंट शैंट उतारकर कांच लगाकर अन्य 25 लोगों के साथ कमर कसकर जुटा हुआ। अब 1 नंबर का सवाल यहाँ से भी आएगा कि दलई बांध पे कितने लोग काम कर रहे थे। तो कितने लोग काम कर रहे थे? 25 लोग काम कर रहे थे। बड़ा लड़का अच्युत, देखिए लक्ष्मी का बड़े बेटे का नाम जो था अच्युत था। आपको बताया भी गया था कि बड़े बेटे का नाम जो है अच्युत है। वो अच्युत भी पल भर को नहीं बैठता। रेत की 1 बोरी डालने के बाद दूसरी बोरी लाने दौड़ जाता है। खतरे से जूझने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। सरपंच ने गुण निधि से कहा, घर घर खबर पहुंचवा दो, सबों को सतर्क कर दो, बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा। दूसरे दिन सुबह एरसामा बालीकुंदा एक मुंह से दूसरे मुंह को होती हुई यह बात हवा की तरह चारों ओर फैल गई, है ना। और किसी को प्रचार भी नहीं करना पड़ा कि बाढ़ आ रही है, चूँकि ये बहुत डरावना था, बुलावा नहीं देना पड़ा। गांव के युवक बाढ़ के पानी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। आशंका से सिर उठे। वृद्ध, महिला यानी बूढ़े लोग, महिला लोग और अक्षम लोग, जिसकी सहन शक्ति नहीं भी थी, जो कमज़ोर लोग थे, वो भी इस बाढ़ के सामना करने के लिए दलई बांध के पास चले गए थे। बाढ़ पहली बार नहीं आ रही है, पहले भी कई बार बाढ़ आई है, आगे भी आती रहेगी। लेकिन एक एक बाढ़ जमाने तक याद है, लोगों की कमर तोड़ डालने की वजह से। चूँकि काफ़ी भयावना बाढ़ आते हैं इस दलई बांध पे, महानदी का जो हीराकुंड का पानी बहता है। यह बाढ़ सन 55 में दलई बांध तोड़ने वाली बाढ़ से बड़ी होगी या छोटी कोई कहा नहीं जा सकता। नदी के बांध से उरकते वक्त लक्ष्मी ने कहा, जुटे रहो बच्चों, पानी में रह कर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है। बाढ़ आने अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। ये लक्ष्मी बच्चों को संतावना दे रही है। लक्ष्मण का मिट्टी
कि दीवार और पुआल के छप्पर से बना घर दलई बांध के कुछ ही दूरी पर है। यानी कि आपसे सवाल पूछ लेगा कि लक्ष्मी का घर कहाँ है, तो दलई बांध के नीचे है, यानी कि काफ़ी नज़दीक में है। घर के चबूतरे पर बैठने से बांध दिखता है, छप्पर पर बैठने से नदी का पानी दिखता है। इस गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास भी लिखा हुआ है। दलई बांध की मिट्टी में कई लोगों का परिश्रम, पसीना और खून मिला हुआ है। नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से खिसका नहीं है। काफ़ी भयानक, काफ़ी डरावने दृश्य वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए लोग वहाँ पे डटे हुए हैं। नदी के किनारे ही घर बनाया है लक्ष्मण ने। उसने इस तरह नगर और जनपद बनते गए और सभ्यता का विकास होता गया। नदी के किनारे मनुष्य के सुख दुख का गीत गाती हुई नदी बह रही है। यानी कि जब नदी में पानी आते हैं तो अपनी छल छल कल कल कर करके आवाज़ कर करके बहती है। उसका पानी पी करके, उसी पानी से खेत सींच करके, अनाज उत्पन्न करके वह जी रहा है। नदी की उपजाऊ मिट्टी ने जमीन को उर्वर बनाया है। जाल डालकर थोड़ी बहुत मछलियाँ पकड़कर सुख चैन से खाना खाते हैं लोग। बाढ़ आई है, बांध के घेरे को तहस नहस किया हुआ है, पर नदी को किसी ने शत्रु नहीं कहा। इतनी बाढ़ आ जाने के बाद भी किसी ने आज तक के नदी को दुश्मन नहीं कहा है, ना ही कोई उसका किनारा छोड़ करके भागा है। बात सही है, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। बल्कि उसी की ओर देखकर मन ही मन कहा है, शरारती नटखट बच्चे की तरह लोगों को परेशान कर रही है, खुद ब खुद मान जाएगी और अपने रास्ते चली जाएगी। हमारे नदी हमारा ही गीत गाती हुई मुहाने की ओर बह जाएगी। नाव को पतवार से खेते हुए मांझी भंग संगीत गाएगी। लक्ष्मी के दिल में बेशुमार आशंकाएं उठती जा रही थी कि पता नहीं अब क्या होगा। बीच बीच में उसका सीना तड़क उठता है। मन में अच्छे बुरे ख्याल आते हैं कि पता नहीं क्या होगा, बांध टूट जाएगा तो पानी जो है से घर में घुस जाएगा, लोगों का दिक्कत बहुत ज़्यादा है ना, कहीं विपत्ति वकाई न आ जाए, ऐसा सोचकर सतर्क होते हुए उसने एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा और 2 कांसे के बर्तन के अंगोछा भर कर रख लिया कि कहीं बांध टूट जाए तो अपनी जो है से कर रही थी, है ना, वहाँ से निकलने के लिए। सन 55 वाली घटना उसे आज तक याद है। उस समय सास ससुर और पति के साथ ऊंचे स्थान पर चढ़ गई थी वह। तभी एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, कुछ कपड़े और 2-4 बर्तन रख लिए थे उन्होंने। मन रह कर चौंक उठता था। लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा होता, साहस बनता। क्या बच्चों को लेकर वह इतने बड़े संकट का मुकाबला कर सकेगी? अब देखिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मुकाबला कर पाती है या नहीं। बड़ा लड़का अच्युत सारी रात नदी के बांध पर रहेगा, कहीं बाढ़ का पानी बांध न तोड़ दे, इसलिए रत जग्गा होगा। बांध के किनारे किनारे रत जगह की व्यवस्था की गई। रात को मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी लड़कों ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा, मोर्चा संभालते रहा, वहीं डटे रहे। ठिठुरन भरी हवा से रह रहकर सिहर उठता था उनका शरीर, मतलब ठंडा लगती थी, है ना, सर्दी लग रही थी। फिर भी जिद्दी से काम में जुटे हुए थे सभी। मनुष्य जिद कर रहा है अपनी दिक्कत खुद दूर करने के लिए, वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। बात सही है, हार नहीं माननी चाहिए। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर गुहाल में गई है ना, भीड़ में गई है जहाँ पे बांध की मरम्मत चल रही है। बाद में समय मिले ना मिले इसलिए उसने गाय और बछड़े के गले से पागा खोल दिया है। चूँकि काफ़ी भयानक डरावना होने लगा है, बारिश थम नहीं रही है। दोनों बकरियों को भी कमरे में खुला छोड़ दिया है ना। घर की सारी चीज़ें एक कमरे में इकट्ठा करके ताला लगा दिया है। देखते देखते रात बीत गई। सुबह होते होते बाढ़ के पानी के लिए नदी में जगह नहीं बची थी। बारिश की रफ्तार में कोई फर्क नजर नहीं आया। उसने नदी के बांध की ओर देखा और बांध पर अभी भी लोग काम कर रहे थे। गुण निधि था, अच्युत था, शंकर था, मकरा, चंद्रा, ये सभी हो कर करके मिट्टी लाओ, बोरा लाओ ऐसे करके चिल्ला रहे थे, है ना। वहाँ पे कुल लोग 25 सदस्य लोग काम कर रहे थे। कितने सदस्य लोग? 25 सदस्य लोग बांध पे। आसपास के लोगों को सतर्क कर रहे थे। दिन के उजालों में सिर्फ पृथ्वी की गर्मी ही नहीं बढ़ती, आदमी की भी चुस्त हो जाता है और तेज़ी से काम करने लगता है। हठात जरा नीचे की ओर ताड़ के पेड़ के पास पानी तेज धारा किनारे से आ टकराते ही पानी बांध के दूसरी ओर लांघ गया और 10 वर्षीय गोल मटोल बच्चे की तरह सूर्य देवता दिखलाई नहीं दे रहे थे, यानी धूप नहीं निकली थी। फिर भी लक्ष्मी ने अंदाज़ा लगाया कि समय 12 से कम नहीं है। गुण निधि गला फाड़ कर चिल्लाने लगा, रेत की बोरी लाओ, ताड़ के पेड़ के पास नदी में घुसी चली आ रही है, रेत की बोरी लाओ। गांव के छोटे बड़े जो भी लोग वहां इकट्ठे थे रेत की बोरी और ढीमा पत्थर ढो कर लाने लगे। गुण निधि ने 2 लड़कों को गांव के लोगों को ऊंची जगहों पर चढ़ जाने को ऐसा कहने के उद्देश्य से गांव में भेज दिया कि जाओ गांव में जाकर के बोल दो कि लोग ऊंची स्थानों पर चढ़ जाएं, बांध टूटने वाली है।
पल भर में शोर शराबा मच गया पूरे गांव में। लोग हाँफते हुए टीले की ओर दौड़ने लगे। टीले के नीचे स्कूल है। कईयों ने स्कूलों में शरण ली, जगह ले लिया जाकर के। 4 कमरे में 200 से करीब लोग खचाखच भर गए। बताइए, स्कूल में 4 कमरे हैं और 4 कमरे में 200 आदमी जाकर के भर गए। बाकी लोग टीले पर चढ़ गए। तेज बारिश और हवा की वजह से टीले पर बरगद की शाखाएं इधर उधर डोल रही थी। पेड़ के नीचे देवी का थान बारिश के पानी से भीग चुका था। साल में एक बार चैत की संक्रांति को इसे टीले पर मेला लगता है। देवी पर बलि चढ़ाई जाती है। आसपास गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, खरीद बिक्री होती है, नाच गान भी होता है। उस वक्त टीले पर चढ़ने वाले लोगों के चेहरों में रौनक होती है, किंतु आज सभी किसी आशंका से थर थर काँप रहे हैं। मानो सबों की आशाएं आशंका में बदल चुकी है। कौन जाने क्या होगा, सिर्फ माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा था। यानी कि उस टीले पर जो था वो माँ चंडेश्वरी की मूर्ति रखी हुई थी, वहाँ पे पूजा अर्चना होती थी, भेंट चढ़ाए जाते थे। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़कों को साथ लेकर के निकलते निकलते कुछ पिछड़ गई, मतलब पीछे हो गई। वह अच्युत का इंतजार कर रही थी, यह सोच कर कि कहीं वह आना पहुँचे, पर अच्युत नहीं आया। नदी के बांध की ओर देखकर उसने ऊंची आवाज़ में बेटे को पुकारा, पर वह आवाज़ शायद बेटे के कानों तक नहीं पहुंच सकी। ठीक उसी वक्त बांध टूटकर पानी की धारा गांव की ओर लपकने की आवाज़ ने क्षण भर को उसे स्तब्ध कर दिया। इसके बाद और कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था उसके पास। वह दोनों लड़कियों को साथ लेकर के बच्चे को गोद में लेकर जैसे तैसे बोरे को उठाए टीले की ओर दौड़ने लगी। नदी ने दोबारा दौर साधा। लोगों को पहले से दिए वायदों को किसी एहसान फरमोशी की तरह तोड़ते हुए नदी को पागल धारा बांध की दूसरी ओर कूद पड़ी। किनारे ढाने लगे थे नदी के गर्भ में। पलक झपकते ही ताड़ के पेड़ का नामो निशान मिट गया है। सोचिए कितनी भयावना और कितनी ज़्यादा बाढ़ होगी। जो ताड़ का पेड़ कितना लंबा होता है, वो एकदम पलक झपकते ही ताड़ का पेड़ का नामो निशान मिट गया। उतनी ऊंचाई तक पानी चढ़ गई। पीछे मुड़कर देखने को वक्त न रहने पर भी थोड़ी दूर दौड़ने के बाद लक्ष्मी पीछे घूमकर देखने लगी। मानो अच्युत की आवाज़ कहीं दूर से उसके कानों में सुनाई दी रही हो, माँ माँ, है ना। इस प्रकार से आगे देखते हैं क्या होती है। किंतु अच्युत दिखा नहीं। काश यह नदी भी माँ कहकर आगे न बढ़ते हुए उसी तरह खड़ी हो जाती कुछ देर। काश आते आते कुछ देर ही कह देती। लेकिन बांध टूटे नदी के धारा से पहले परिचित है लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी जानती है कि पहले भी कई बार बाढ़ आया था, है ना, और ये बराबर आती है। घर के सामने समान ऊंची धारा चली आती है नदी की ओर से। दौड़ते वक्त जब उसे ठोकर लगी, उसके हाथ से बोरे छूट गया। लड़कियों को आगे जाने को कहकर जैसे ही वह खुद चलने को हुई, पानी उसके घुटने तक आ गया। लड़कियां स्कूल तक पहुंची ही होगी कि कमर तक पानी आगे की ओर झुकते हुए चलने लगी। लक्ष्मी कमर तक पानी आ गया। शिव मंदिर के पास वाले बरगद के नीचे पहुंचते ही उसके गले तक पानी आ गया। तेज धारा में बहने लगी थी वह। पैर जमीन से नहीं टिक रहे थे। खूब घबराकर उसने एक हाथ से बच्चे को ऊपर उठा लिया और दूसरे हाथ से बरगद की जटा को जोर से जकड़ लिया। उसके बाद वह कब और किस तरह जटा के सहारे पेड़ पर चढ़ गई वह खुद भी नहीं बता सकती है, किंतु देखते ही देखते पेड़ का तना भी डूब गया और बाढ़ का पानी शाखाओं यानी डालियों को चूमने लगा। ना जाने किस जमान का बरगद बाढ़ के पानी की रफ्तार से थरथराने लगा था। लक्ष्मी ने आधी साड़ी खोल करके अपने कमर में पेड़ की डाल से लपेट लिया था। लक्ष्मी ने सोचो किस तरह का दृश्य होगा वहाँ पे। चारों ओर असहाय लोगों का आंतनाद सुनाई दे रहा था। लोग चीख चिल्ला रहे थे। घर, खेत, खलियान, बाग बगीचों की मिट्टी में मिलाकर परिहास करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी नदी की धारा। लक्ष्मी कब बेहोश हो गई वह जान नहीं पाई। दिन भर और रात भर सू सू करके बरस रहा था पानी। नदी का पानी बढ़ते जा रहा था। दलई बांध टूटने पर जिस तरह हर बार किसी अबोध अनाथ बच्चे को रोने की आवाज़ आती है, इस बार भी ठीक उसी तरह सुनाई दी। ऊंची छलांग पर भरकर तेज गर्जन करते हुए बाढ़ का पानी आगे ही बढ़ता जा रहा था। पीछे खिसकते जा रहे थे मनुष्य और पशु। जीव जगत के कितने ही प्राणी स्थावर और जंगम हो गए, यानी कि जितने भी पशु थे वहाँ पे वो जन्मग्न हो गए होंगे। पता नहीं चला होगा कि लोग कहाँ गए। ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई थी। बूढ़ों ने कहा नदी कई बार किनारा लांघ चुकी है, लेकिन इस बार की बाढ़ का मिजाज कुछ अलग ही है। कोई मुकाबला नहीं है इसका। पूरा दिन खत्म होने के बाद पुनः सुबह होने तक बाढ़ का पानी एरसमा पहुंच चुका था। चारों ओर पानी भरा था, सिर्फ पानी ही पानी, मानो एक और महोदधि हो। टीले पर चढ़े हुए लोग व्याकुल होकर अपने अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। जब पानी कमा तो जो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाए थे, क्या वे अभी तक जिंदा होंगे? जरा सोचिए।
कि क्या वो लोग जिंदा होंगे। जब ऊपर उतनी ऊंचाई तक की पानी चली गई तो नीचे जो स्कूल में 4 कमरे में जो 200 भीड़ जो खचाखच भरी हुई थी, उन लोगों को क्या हुआ होगा। बाप ने बेटे को ढूंढ रहा था, पति पत्नी को, माँ बेटी को, बहन भाई को, किंतु इतनी सी जगह पर 2 गांव के लोग इस कदर एक दूसरे से सटे खड़े थे कि सरसों डालने की जगह नहीं थी। पहला दूसरे को कुछ बोलने से पहले ही दूसरा बोल उठता था, भैया जरा देखना मेरे छोटा लड़का केशव और है क्या, उस और है क्या। एक कदम चलने तक की गुंजाइश नहीं थी, फिर भी तलाश जारी थी। मन और हृदय में टीले के नीचे स्थित स्कूली पानी में डूब चुका था। टीले के नीचे जो स्कूल था वो पानी में नीचे डूब चुका था। स्कूल की छत पर जिन्होंने आश्रय लिया था उनके घुटने तक पानी था, जो स्कूल पे चढ़ गए थे, है ना। सौभाग्य से उस जगह बहाव तेज नहीं था, वरना सब के सब तिनके की तरह बह जाते नदी की धारा में। जो लोग कमरे में थे वो क्या कर रहे होंगे यह जानने का कोई उपाय नहीं था, चूँकि वो तो डूब ही गए होंगे। संभवतः वे लोग टीले पर चढ़ आए होंगे या फिर एक दूसरे को हाथ पकड़ के दूसरे धाम चले गए होंगे, है ना। लक्ष्मी का होश आया, सूर्य देवता सिर पर आ चुके थे, यानी कि सूर्य देवता जब जो है से वो सूर्य उस समय निकल गया था। हठात जब उसने बेटे का मुंह स्तन से नहीं लगाया हुआ अनुभव किया, उसने चारों ओर निगाहें दौड़ाई, परंतु उसका बेटा लड़का नहीं कहीं दिखा, छोटा लड़का नहीं कहीं दिखा। वह जोर जोर से गुहार मारकर व्याकुल हो खूब रोई, लेकिन उसका रोना सुनने के लिए वहाँ आसपास कोई चिड़िया तक की नहीं थी। पेड़ की 2 शाखाओं के बीच किसी की काली गाय टिकी थी। जान न रहने की वजह से उसका सारा शरीर फूला हुआ था, चूँकि पानी में मर गए थे लोग तो फंसा हुआ था। थोड़ी ही दूर पर नदी की धारा में किसी व्यक्ति का शव बह रहा था। उसी के ठीक आसपास एक दूसरे व्यक्ति का मानो आगे पीछे होकर लोग बह रहे थे पानी में। लक्ष्मी का सारा शरीर जकड़ चुका था, मन भी शून्य था, एकदम शांत हो गया था। वह न कुछ कहना चाहती थी और न देखना चाहती थी और न ही सुनना चाहती थी। दलई बाग उसकी नज़रों से ओझल हो रहा था। सिर्फ बाढ़ के पानी की धारा आगे की ओर बढ़ती चली जा रही थी। उसी धारा की आवाज़ के साथ साथ लोगों के रोने की आवाज़ भी बह रही थी। अब लोगों के किनारे पर भरोसा नहीं रह गया, देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा। मानव सृष्टि की शुरुआत में लोगों के दिए हुए सारे वायदे खोखली आवाज़ों में तब्दील हो गए हों। बार बार किसी विश्वास करके इंसान ठगा जा चुका है, उसके साथ विश्वासघात हुआ है, ऐसा लक्ष्मी सोच रही है। लक्ष्मी के पीछे वाले शाखाओं के जोड़ पर ना जाने क्या आकर फंस गया है। शरीर में थोड़ी भी ताकत नहीं बची है, मन में शक्ति नहीं है, लाश की तरह एक जगह टिकी हुई है लक्ष्मी। अब सूर्य दिखलाई नहीं देता, बादल काले काले होकर फिर से घिर आए हैं। लक्ष्मी का यादाश्त को कुछ ऊर्जा मिली, यादाश्त को कुछ ऊर्जा मिली। उसने अपने पीछे वाली शाखाओं की जोड़ में फंसी चीख को देखने के लिए पीछे की ओर देखा। उसके हाथों में ताकत नहीं रह गई थी। पानी की धारा में न बहकर पेड़ की शाखा प्रशाखा की जोड़ में हस्त अंगेज रूप से फंसे बच्चे को लक्ष्मी उठा लाई। बच्चे की दोनों आंखें मूंदी थी, सारा शरीर फूल गया था, सीने में धड़कन नहीं थी। वह उसका छोटा बेटा नहीं था, फिर भी उसने उसे अपने सीने से सटाकर अपना स्तन उसके मुंह के पास लाकर जोरों से अपने सीने में भींच लिया। उसको लक्ष्मी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये कौन है, फिर भी उसका छोटा लड़का नहीं था। चलिए ये लेसन समाप्त हुआ। अब इसका बोध अभ्यास प्रश्न देख लें कि क्या है बोध और अभ्यास में। इसका सवाल देखिए, बोध और अभ्यास कहा जा रहा है लक्ष्मी कौन थी। तो लक्ष्मी जो थी वो लक्ष्मण की पत्नी थी। उसका पति कोलकाता में नौकरी करता था, वह उसकी काफ़ी स्थिति खराब थी। उसका घर दलई बांध के नीचे था। उसकी परिवार की परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत करना है। कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों को चित्रण अपने शब्दों में करना है। कहानी किस प्रकार थी, बाढ़ किस प्रकार से आई थी। कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करना है कि कहानी के जो शीर्षक हैं वो कैसे अपनी कहानी को लिखे हैं। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करना है कि लक्ष्मी की व्यक्तित्व कैसा था। बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता है, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं लिखें। कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। तो दोस्तों ये रहा ढहते विश्वास, है ना। ढहते विश्वास यानी कि नदी दलई बांध की जो नदी थी उस पर से लोगों का विश्वास जो है से ढह गया था, है ना। विश्वास ढह गया था, तो यही चैप्टर का नाम था ढहते विश्वास। ये बोध और अभ्यास के प्रश्न हम लोग देख लिए। अगले दिन हम लोग इसमें टॉप 50 क्वेश्चन एकदम चुन करके आपको लाया जाएगा और इससे सवाल आपको बाहर कहीं नहीं दिखेगा। आपका ये प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप स्पीड 24/7 स्पीड
24/7 सर्च मारें और इससे आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, हिंदी का प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। और लेसन वाइज बनाया जा रहा है, इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी डाल दिए जा रहे हैं। टॉप 50 क्वेश्चन आपको MCQ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाया जाएगा, इससे आप देखें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन भी मिल पाए और हमें भी अच्छा लगे बनाने में। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में कि आगे क्या है। चलिए ठीक है, चलते चलते अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।